pineal gland secrete hormone called melatonin. हार्मोन मेलेटोनिन, मेलेटोनिन का सिक्रीशन करते हैं ये, एंड द फंक्शन ऑफ मेलेटोनिन इज द मेलेटोनिन रेगुलेट मेनली रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल, इसी को डायरनल रिदम, एंड दे मेलेटोनिन क्या होता है, ये सनलाइट पे डिपेंड होते हैं। सनलाइट जैसे ही हमारे आइस पे हमारे आइस के रेटिना से इंसिडेंट होगा तो वैसे ही ये स्टिमुलेट होते हैं पीनियल ग्लैंड, और जैसे ही सनलाइट पड़ती है वहां से मेलेटोनिन सिक्रीशन होगा, और मेलेटोनिन सिक्रीट होने से क्या होता है, ये रेगुलेट, मतलब कि जैसे ही सनराइज करता है हमारी नींद अपने आप हम जग जाते हैं। ये पॉसिबल कैसे हो पाता है कि जब क्योंकि सनलाइट की वजह से जो पीनियल ग्लैंड है ये एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सिक्रीशन करने लगते हैं मेलेटोनिन का। और इस अनदर फंक्शन ऑफ मेलेटोनिन इज स्लीप वेक साइकिल तो कंट्रोल होती है, डायरनल रिदम तो कंट्रोल करते हैं, इसके साथ ही दे ऑल्सो रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ आवर बॉडी। तो रिस्पॉन्स मेलेटोनिन जो एक पिगमेंटेशन है, पिगमेंटेशन मेंटेन द पिगमेंटेशन ऑफ आवर बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेलेटोनिन। पिगमेंटेशन का दैट मीन्स कि जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो मेलेटोनिन सिक्रीट होते हैं। मेलेटोनिन कहाँ पे एक्ट करेंगे, ये स्किन के मेलानोसाइट सेल पे एक्ट करेंगे, और सनलाइट के प्रेजेंस में ही इनका फॉर्मेशन होगा। सो हमारी स्किन टोन सनलाइट में क्यों डार्क हो जाता है, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में ये ज्यादा एक्टिव रहेंगे, और जैसे ही आईज से रिलेटेड होते हैं और ज्यादा पिगमेंटेशन होने के ये ज्यादा रिलीज होंगे, मेलेटोनिन ज्यादा फॉर्म होंगे, तो ये क्या करते हैं, पिगमेंटेशन ज्यादा कॉज करते हैं। दैट मीन्स कि हमारे स्किन का जो टोन है वो डार्क हो जाएगा थोड़ा, इन जैसे इंटेंसिटी की, जैसे सनलाइट की इंटेंसिटी जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी स्किन का टोन और डार्कर होते जाता है। जितने ही हम, अगर फॉर एग्जांपल हम डायरेक्ट सनलाइट में हैं तो उस टाइम बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट हमारे आईज पे पड़ेगी और ये ज्यादा मेलेटोनिन सिक्रेशन ज्यादा होगा। दे एक्ट ऑन मेलानोसाइट सेल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट्स, एंड फाइनली हमारे स्किन पे मेलानिन पिगमेंट बहुत दिखाई देने लग जाएंगे, और इस वजह से जो एक सनलाइट में डार्क टोन हो जाता है स्किन का, इसी वजह से होता है। नाउ इफ वी वेयर सन ग्लासेस में क्या होगा, सन ग्लासेस पहनने से जनरली जो सन लाइट की इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, और इंटेंसिटी डिक्रीज करने से मेलेटोनिन सिक्रीशन कम होने लगता है, तो ओवरऑल हमारी स्किन का पिगमेंट इतना नहीं बढ़ता है। तो इस वजह से जो सन ग्लासेस होते हैं वो हेल्प करते हैं पिगमेंटेशन रोकने के लिए। लेकिन पिगमेंटेशन का मतलब क्या है कि ये हार्म नहीं है, ये हमारे बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। सनलाइट के थ्रू, सनलाइट से बचने के लिए और यूवी रेडिएशन से बचने के लिए ये डिफेंस, एक तरीके की डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें मेलेटोनिन हाई इन नंबर बनते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में और हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो प्रोटेक्ट करने का ये मैकेनिज्म है, तो दे ऑल्सो हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म। नाउ सेकेंड थिंग इज दैट कि यहाँ जो इन केस ऑफ फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन होता है, ये भी मेलेटोनिन उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, सो ये डिफरेंट फंक्शन है। इसके साथ अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, हेल्प इन मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये डिफरेंट फंक्शन थे पीनियल ग्लैंड के। तो पीनियल ग्लैंड एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्विक। तो लोकेटेड इन डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, एंड सिक्रीशन ऑफ पीनियल ग्लैंड इज मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। दे रेगुलेट द स्लीप वेक साइकिल और डायरनल रिदम, इसी को सर्कैडियन रिदम भी बोला जाता है। नाउ दे मेनली ये
कब होगा, जब ये सनलाइट पे डिपेंड होते हैं। जैसे आईज से, क्योंकि फोर ब्रेन में प्रेजेंट होंगे, आईज रेटिना लेयर के थ्रू ये सिग्नल फोर ब्रेन में पीनियल ग्लैंड तक जाएगा और सनलाइट से ही ये स्टिमुलेट होते हैं। ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट पड़ेगी तो बहुत ज्यादा सिक्रीशन होने लग जाएगा मेलेटोनिन का, और दे मेनली एक्ट ऑन द मेलानोसाइट सेल which are present inside the skin, or mainly they form the melatonin pigment for due to the formation of melatonin पिगमेंट्स। जो स्किन टोन है वो और डार्कर होते जाएगा पर्टिकुलर, जब जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी हाई होती जाएगी। ना अगर पिगमेंटेशन रोकना है तो हम सन ग्लासेस मेनली हम वियर पहनते हैं। क्या होता है, सन ग्लासेस पहनने से लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो दे यूजुअली फॉर्म लेस मेलेटोनिन हार्मोन, एंड ड्यू टू द लेस मेलेटोनिन हार्मोन जो पिगमेंटेशन, बॉडी पिगमेंटेशन होता है वो डिक्रीज किया जा सकता है। लेकिन दिस डिफेंस मैकेनिज्म, एक बॉडी का ये डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें सन के यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो पिगमेंट होना भी जरूरी है। मेलेनिन पिगमेंट्स बहुत ज्यादा जो फेयर ह्यूमंस रहते हैं या जहाँ पे मेलेनिन, जिनके स्किन में मेलेनिन पिगमेंट कम है, तो उन्हें सनलाइट से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है इन कंपैरिजन टू द डार्कर मोड। नाउ दे ऑल्सो रेगुलेट इन फीमेल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करते हैं और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द थायराइड ग्लैंड। Here is the thyroid gland. The thyroid gland. Thyroid gland. The location or region of thyroid gland mainly situated. They are situated in the laryngeal और जो tracheal region है, यहाँ पे situated होंगे on the either side of the trachea. ये दो ट्रैकिया के दोनों साइड पे टू लोब में प्रेजेंट होंगे, और दीज टू लोब आर अटैच विथ ईच अदर बाय द थिन कनेक्टिव टिश्यू, और ये थिन कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज एन isthmus. तो फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, हियर इज द थायराइड ग्लैंड. Thyroid gland is located on either side of the trachea. ट्रैकिया के दोनों ही साइड प्रेजेंट होंगे. Here is larynx, then trachea, और ट्रैकिया के दोनों साइड पे बटरफ्लाई शेप में ये प्रेजेंट होंगे इस तरीके से, और टू लोब में प्रेजेंट होंगे, दो लोब होंगे मेनली. एंड अगर हम ये वेंट्रल साइड से स्ट्रक्चर है, अगर वेंट्रल साइड एंड डॉर्सल साइड से डॉर्सली कैसे भी ये प्रेजेंट होंगे. हियर इज डॉर्सली, these two lobes are attached with each other by the thin flap or thin connective tissue. This thin connective tissue is known as the isthmus. So here is thin connective tissue से attached है ये दोनों ही लोब, और दोनों both lobe have a pair of parathyroid gland. Now here is thin isthmus और थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड, two lobes of thyroid. Here is two lobes of thyroid gland. On the thyroid gland there is a pair of, each thyroid gland have a pair of parathyroid gland which is also an endocrine gland. Now they are situated on the other side of trachea. Trachea के दोनों साइड पे प्रेजेंट होंगे. Mainly the hormone which is secreted by the thyroid gland is there are two type of mainly hormone, that is T3 and T4. T3 is triiodothyronine.
and T4 is tetraiodothyronine, टेट्राआइडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन, इसी को थायरॉक्सिन भी बोला जाता है, थायरॉक्सिन. एंड द अमाइनो एसिड विच टेक्स प्लेस इन द सिंथेसिस ऑफ tetraiodothyronine is tyrosine. Tyrosine is responsible for the synthesis of the, ये अमाइनो एसिड है which is responsible for the amino acid which is responsible for the synthesis of tetraiodothyronine and triiodothyronine, both T3 and T4. The tetraiodothyronine is also known as the thyroxine hormone. Now, amino acid which take part in the synthesis of thyroxine is tyrosine and the element is iodine. So iodine is responsible or mainly important in the synthesis of thyroid gland. Iodine is important in the synthesis of, mainly take part in the synthesis of tetraiodothyronine and T3 and T4. So iodine is also important. और इन यहाँ पे आयोडीन की प्रेजेंस में क्या होगा, पर्टिकुलर आयोडीन से जो टायरोसिन है एंड आयोडीन है, ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4. सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन. T3 एंड T4 हार्मोन के लिए, सिंथेसिस के लिए ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है. बट अगर आयोडीन डिक्रीज कर जाएगा, इस केस में क्या होगा, इन द डिक्रीज ऑफ, अगर पर्टिकुलर डाइट, हमारी डाइट में अगर आयोडीन डिक्रीज कर जाए, ये एलिमेंट अगर डिक्रीज कर जाए, तब क्या होगा, ये पर्टिकुलर ये T3 एंड T4 की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, क्योंकि आयोडीन है और ये इन्हें अटैच किया क्यों जाता है टायरोसिन से, या टायरोसिन से आयोडीन क्यों अटैच होते हैं, पर्टिकुलर इनका ट्रांसपोर्ट इजीली हो सके. तो जब ऐसे में क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड में सिंथेसिस तो होगी हार्मोन की, बट क्योंकि आयोडीन नहीं है तो उस केस में उसे ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है. आयोडीन की कमी की वजह से और लैक ऑफ आयोडीन की वजह से वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे, और ऐसे में जो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज होने लग जाएगी. इनलार्ज होने की वजह से यहाँ पे स्वेलिंग होने लग जाएगा, जो गॉइटर डिजीज कॉज करते हैं. नाउ there are two type of disease caused by the thyroid gland, hypothyroidism or hyperthyroidism. And in the case of hypothyroidism, there is a lack of thyroid hormone in the body. थायराइड हार्मोन की कमी हो जाएगी, लैक हो जाएगा थायराइड हार्मोन. ये हाइपोथायराइडिज्म कैसे कॉज हो रहा है, ये आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से, लैक ऑफ आयोडीन एलिमेंट की वजह से, पर्टिकुलर जो बॉडी में ये रिलीज किया जाता है और डिफरेंट सेल इन्हें रिसीव करते हैं फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर सकें, तो इसके लिए ये रिसीव करते हैं थायराइड हार्मोन को. बट इन द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन की डिफिशियंसी में क्या होगा, इन्हें ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम आएगी और इन्हें थायराइड ग्लैंड से बाहर निकाला नहीं जा सकता है. इसकी वजह से क्या होगा, वो थायराइड ग्लैंड स्वेल करने लग जाएगी और गॉइटर डिजीज कॉज हो जाएगा. नाउ अब हाइपरथायरॉयडिज्म डिस्कस करते हैं. हाइपोथायरॉयडिज्म, Hypothyroidism is caused by the due to the lack of iodine molecule और iodine salt की कमी की वजह से यहाँ पे hypothyroidism cause हो जाएगा. In that case the T3 and T4 are synthesized in the thyroid gland, but the thyroid gland is not able to transport these hormones from the thyroid gland. ये thyroid gland से बाहर नहीं निकल पाएंगे और फिर due to the accumulation of T3 and T4 the enlargement of थायराइड ग्लैंड जो enlargement है थायराइड ग्लैंड का ये हो जाएगा
और इसकी वजह से जो डिजीज है वो है गॉइटर। गॉइटर कॉज हो जाएगा, तो डिजीज इज नोन एज गॉइटर। goiter due to the enlargement of thyroid gland। थायराइड ग्लैंड इनलार्ज कर जाते हैं। अब गॉइटर के केस में और ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल और आयोडीन सॉल्ट की कमी की वजह से जो इनलार्जमेंट है थायराइड ग्लैंड का वो होने लगता है। T3 एंड T4 तो बन रहे हैं, बट यहाँ पे क्या होगा कि ये पर्टिकुलर थायराइड ग्लैंड से निकल नहीं पाते हैं और आयोडीन के और इनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है आयोडीन के कमी की वजह से, और जो थायराइड ग्लैंड है ये इनलार्ज कर जाती है और वहां स्वेलिंग हो जाएगी। तो उसी को क्या बोला जा रहा है, गॉइटर। एंड ड्यू टू द लैक ऑफ पूरे बॉडी में थायराइड हार्मोन लैक कर जाएगा, जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म इसी को बोला जा रहा है ना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होगा, जो फीटल डेवलपमेंट है ये डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ बेबी, एबनॉर्मल डेवलपमेंट यहाँ पे होने लग जाएगी। जो बेबी है उसकी डेवलपमेंट वो एबनॉर्मल हो जाएगा ना। एबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह से जो ग्रोथ है स्टंटेड ग्रोथ, नाउ सेकेंड इज स्टंटेड ग्रोथ। इसी को बोला जा रहा है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म स्टंटेड ग्रोथ है ना। अब स्टंटेड ग्रोथ के बाद जो अब सेकेंड थिंग इज एबनॉर्मल स्किन। जो स्किन होगी वो एबनॉर्मल हो जाएगी। नाउ मेंटल रिटार्डनेस, नेक्स्ट थिंग इज मेंटल रिटार्डनेस और जो बेबी है वो मेंटली रिटार्ड हो जाएंगे ना। एंड द नेक्स्ट जो एबनॉर्मेलिटी है ड्यू टू द हाइपोथायरॉयडिज्म, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो तो डिक्रीज करेगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जो डिक्रीज कर जाएगी और इसके साथ ही जो इंटेलिजेंट कोशिएंट है वो भी लो हो जाएगा। लो इन एडल्ट वुमेन, में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ नेक्स्ट इज hyperthyroidism, when any cancer or any abnormality caused in the थायराइड ग्लैंड। इस केस में क्या होगा, थायराइड ग्लैंड में जब कैंसर हो जाएगा तो पर्टिकुलर वो थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू द इंक्रीज इन द नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड द थायराइड हार्मोन इंक्रीजेस, सडन इंक्रीज होगा। सडन इंक्रीज या बहुत ज्यादा एक्सेस थायराइड हार्मोन से क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म कॉज हो जाएगा एंड द डिजीज इज नोन एज द एक्सोऑप्थेल्मिक डिजीज। एक्सोऑप्थेल्मिक डिजीज में जो आई बॉल है वो बाहर निकल जाएंगी, दैट इज प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल
एंड नेक्स्ट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट है ये इंक्रीज कर जाएगा, जो अदर एबनॉर्मेलिटी है वो भी कॉज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज हाइपरथायरॉयडिज्म। हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। तो ये कैसे थायराइड ग्लैंड में सिंथेसाइज होंगे और कैसे ये फंक्शन करेंगे, तो एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं यहाँ पे। सो थायरोक्सिन इज synthesized in the thyroid gland. In the decrease of thyroxine hormone, that it is lead to the cause of disease hypothyroidism. Hypothyroidism cause होने there is a two cause mainly in the decreased level of thyroid hormone or thyroxine hormone. If there is a lack in salt or due to the deficiency of iodine salt, क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन बन रहे हैं बट ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे हैं। तो अगर सेकेंड कॉज इज दैट अगर थायरोक्सिन हार्मोन फुली सिंथेसाइज ना हो तो इस केस में भी हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज हो जाएगा। इफ क्योंकि थायराइड जो ग्लैंड है यहाँ और फॉलिकल्स टिश्यूज and stromal tissues which are responsible for the synthesis of thyroxine hormone, and the thyroxine hormone synthesized by the amino acid tyrosine, and tyrosine attached with the iodine salt to form triiodothyronine and tetraiodothyronine inside the stromal cell and follicular cell. Here is a stromal cell. If we तो यहाँ पे अगर if these cells are synthesized in the endoplasmic reticulum because they are protein, amino acid protein synthesized होंगे on the endoplasmic reticulum. These endoplasmic reticulum attached with the ribosome and by the ribosome and tRNA and mRNA. Finally, the protein synthesis is carried out by the rough endoplasmic reticulum, and these protein packed into the vesicle and transport these vesicles to the Golgi body. Here is Golgi body, which is received by the Golgi body, and when the Golgi body receive the protein which are synthesized in the follicular and stromal cell of the thyroid gland, the finally sorting is carried out. Sorting जहाँ पे काट छाट कर प्रोटीन को अलग किया जाता है और फंक्शनल बनाया जाता है, मेनली फंक्शनल. Then this functional protein, after the sorting of protein, packed into the vesicles, and these vesicles diffuses with the cell membrane, or finally these cell membrane released from the hormone or thyroxine hormone released from the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन से रिलीज हो जाएंगे, एंड दे देन इन द ब्लड रिलीज हो जाएंगे, एंड दीज आर रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर विच आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट सेल. जो मेटाबॉलिक ग्लूकोज को अगर ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म करना है, बिकॉज यहाँ पे जितने भी थायराइड हार्मोन होते हैं वो ग्लूकोज, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं. देन ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ थायराइड हार्मोन द generally activate the internal signaling by G protein coupled receptor. They bind with the G protein receptor, and finally adenylate cyclase. Here is another type of protein which activates and form the cyclic AMP. By the cyclic AMP, the kinase A inactive से एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फाइनली दे फॉर्म द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और फाइनली वो प्रोटीन सिंथेसाइज होगी, जो प्रोटीन और एंजाइम बनेंगे जो सेलुलर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं और मेटाबॉलिज्म को जो पर्टिकुलर प्रोटीन और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जितने प्रोटीन है और एंजाइम है उनकी सिंथेसिस होती है. तो इस तरीके से सेल पर ये एक्ट करते हैं डिफरेंट हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन. नाउ नेक्स्ट इज एक्सऑप्थेल्मिक goiter या hypothyroidism. Exophthalmic goiter is caused by the hypothyroidism. Hyperthyroidism. Hyperthyroidism caused by the enlargement of and cancer is caused in the thyroid gland. Due to the cause of cancer, the cells of thyroid gland, stromal or follicle cells increases. Due to the increase in the number of follicular cells or stromal cells, the increase in the
सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर हार्मोन, ड्यू टू द इंक्रीज इन पर्टिकुलर हार्मोन, ये क्या होगा, जो थायराइड हार्मोन है ये इंक्रीज कर जाएंगे और इस केस में हाइपरथायरॉयडिज्म कॉज हो जाएगा। एंड द डिजीज इज नोन एज द एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर, एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर। एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर, इस सच केस क्या होगा, एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर में जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर जाएगी। प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, आई बॉल्स से ये बाहर की तरफ निकल जाएगी। अनदर इज वेट लॉस, वेट लॉस, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाएगी, वेट लॉस होने लग जाएगा। ये पर्टिकुलर इस एक्सॉप्थेल्मिक गॉइटर के सिम्टम्स हैं। नाउ जो अनदर हार्मोन इज, जो प्रोटीन है और हार्मोन इज synthesized by the thyroid gland is thyrocalcitonin. So here is TCT, थायरोकैल्सिटोनिन क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, दे रेगुलेट
प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स, नाउ वेट लॉस होने लग जाएंगे। और नाउ सेकेंड हार्मोन इज द